नमस्कार दोस्तों, एक्सक्लूसिव उमेश आज सुबह सुबह निकल पड़ा है एक हेरिटेज पिकनिक करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ चलिए हेरिटेज पिकनिक में। ये हेरिटेज पिकनिक कलकत्ता से बेसी दूर नहीं है, आगे चलिए तो तब ना पता चलेगा। आज आप लोगों को लेके चल रहे हैं हम मकालपुर में 400 साल पुराना जमींदार बाड़ी है। आज उसी जमींदार बाड़ी के अंदर में हम लोग पिकनिक मनाएंगे। हम लोग मने एक्सक्लूसिव उमेश और उसके प्यारे व्यूअर्स। तो देर ना करें, चले मेरे साथ मकालपुर। रास्ता थोड़ा दूर है बट 1 घंटा में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं आज मकालपुर, वही हेरिटेज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज एक्सक्लूसिवली उमेश फिर से निकल पड़ा है एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बहुत ही खूबसूरत एक जगह नाम मकालपुर। और आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है, हल्का फुल्का बारिश हो रहा है और चारों तरफ ग्रीनरी देखते देखते हम लोग चल रहे हैं मकालपुर बोल के एक जगह। तो दोस्तों, हम लोग को रास्ता पे मिला एक ब्रिज और सामने आ गया एक बाइक और ये है रेल। हम लोग खड़े हैं रेल गेट पे। रेल जा रहा है अपना गंतव्य पे और हम लोग भी चल रहे हैं अपने गंतव्य पे। तो सामने आ गया हम लोगों का गंतव्य। स्टेशन का नाम है बेलमुड़ी। हावड़ा से कॉर्ड लाइन वाला कोई भी ट्रेन पकड़कर आप उतर सकते हैं बेलमुड़ी पे। समय लगेगा 1 घंटा और उतर के सामने ही स्टेशन पे ही आप लोग को ऑटो मिल जाएगा। वो ऑटो भाई से दाम दर करके आप लोग चलिएगा मकालपुर। और मकालपुर जाने के बीच में जो सीनरी आप लोगों को देखने के मिलेगा, रियली आपका मन मोह लेगा। और बात करते करते हम लोग पहुंच गए कुमार मैंसन के मेन गेट के पास। ये कुमार मैंसन ही है आज का हम लोग का डेस्टिनेशन। यहाँ पर हम लोग करेंगे हेरिटेज पिकनिक। ये जो कुमार मैंसन आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 400 साल पुराना जमींदार बाड़ी है, नया से फिर से बना है। यहाँ पर करेंगे हम लोग हेरिटेज टूर। तो पहले चलते देखते देखते इसका खूबसूरती। रियल में यहाँ पर आने से मन करता है कि सारा दिन यहाँ पर हम लोग रहे। रियल में माने गेट से इन करते समय लग जाता है हम लोगों की हम लोग खुद एक जमींदार हैं और आए हैं जमींदार बाड़ी में हेरिटेज पिकनिक के लिए। हम लोग पहुंच गए कुमार मैंसन में। अब इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी एक्सक्लूसिव उमेश दे रहा है। ये जमींदार सन 1772 में यहाँ पर आए थे। ये लोग राजस्थान के निवासी थे और इन लोगों का टाइटल था सिंह। ब्रिटिश सरकार इन लोगों को उपाधि दिए राय बहादुर और अभी प्रेजेंट इन लोगों का टाइटल हो गया सिंघो रॉय। अंदर जाते ही इन परिवार के कुछ सदस्य हम लोगों का खूब भव्य स्वागत किया। শর্মিষ্ঠা সিংহ রায়, এখন বিবাহ সূত্রে আমি শর্মিষ্ঠা রানা। তো এনারা হচ্ছেন আমাদের পূর্বপুরুষ। ঠিক আছে। হলো কি, আমরা তো মেইনলি রাজস্থান থেকে এসেছিলাম। রাজস্থান থেকে এসে এখানে আমরা
বসেছিলাম। তো ইয়ে থেকে ব্রিটিশ ইয়ে থেকে আমাদেরকে এই রায় বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয়েছিল, সেইখান থেকে এই রয় পদবিটা এসে গেছে। ये जो बिल्डिंग में हम लोग आए हैं, ये बिल्डिंग बनवाए थे श्री कुमारनाथ रॉय। वो आए थे राजस्थान से। अब ये बिल्डिंग एक हेरिटेज टूर पे हिसाब से दिया जाता है। मैम शर्मिष्ठा राणा हम लोग को समझा रहे उन लोग का फैमिली ट्री। अब 4th जनरेशन ये बिल्डिंग पे रहते हैं। उनके साथ चलिए हम लोग घूर के इतना बड़ा बिल्डिंग देख लेते हैं। सामने का पोर्शन है जिसको बोला जाता है बहिर्महल। अब हम लोग चल रहे हैं बाहिर महल के एक घर देखने के लिए। ये घर का बरामदा से हम लोग ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं। रियल में मैंने जितना दूर तक नज़र जा रहा है, दिल कर रहा है कि सारा दिन यहाँ पर ही बैठ के गुजार दें। वैसे ही सुंदर मधुर हवा चल रही है, कोकिल की आवाज़ कानों में गूंज रही है और दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जमींदार और देख रहा हूँ बाहर से दृश्य। और अब आ गए हम लोग रूम के अंदर। यही है जमींदार लोग का पलंग। ये जो पलंग आप देख रहे हैं, यही जमींदार पलंग। इस रूम में बहुत सारे बंगला सीरियल और हेरिटेज पिकनिक टूर के रूप में भाड़ा दिया जाता है। यहाँ पर बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट लोग आके रहते भी हैं हेरिटेज टूर करने के लिए। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये एक हेरिटेज टेबल है। ये सब टेबल में बैठ के राजा रानी लोग खाना खाते हैं। अब ये कुमार मैंशन हेरिटेज टूर हिसाब से दिया जाता है, इसलिए ये सब फर्नीचर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो पलंग देख रहे हैं उसमें सो भी सकते हैं और फर्नीचर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये पिकनिक की एक और विशेषता है, यहाँ पर फैमिली पिकनिक ही दिया जाता है और ग्रुप पिकनिक। एक बार इन हो जाइए और दरबान साहब गेट में ताला लगा देगा और ये पूरा हेरिटेज बाड़ी आपका हो जाएगा। हाँ, और एक तो चीज़ है, इसमें पार्किंग करना बहुत आसान है। आप इजीली गाड़ी पार्क करके अंदर रह सकते हैं। बाहर महल का एक रूम देखकर हम लोग सही हेरिटेज सीढ़ी से नीचे उतरे। अभी तक इन लोग इतना अच्छा मेंटेनेंस करके रखे, लग रहा है कली रंग किया गया है। और ये है इन लोगों का बाहर महल का बिल्डिंग। नीचे में जो है इनके जमींदार के परिवार लोग रहते हैं जब कलकत्ता से यहाँ आते हैं, और ऊपर में जो है भाड़ा दिया जाता है। तो यह है इन लोगों का घर। हाँ, अब हम लोग मिसेस शर्मिष्ठा राणा के साथ चलते हैं अंदर। इन लोग अभी बोले हैं बाहर महल में तब पुरुष लोग रहते थे, अंदर महल में घर के औरत लोग या महिलाएं रहते थे। और अभी जो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में जो रूम दिख रहा है, यह रूम है किचन, यानी खाना पकाने का घर, जिसको इन लोग बोलते थे रान्ना घर। और क्या विशाल ये घर है, मानो हर दिन
200-250 लोग का खाना पकता था। और हो भी ना क्यों, इतना बड़ा परिवार, इतने लोग, नौकर चाकर सब, तो खाना तो बनना ही है। अब जो यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आएंगे उन लोग ये रान्ना घर यूज़ कर सकते हैं उन लोग का खाना पकाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर भी एक विशेषता है, यहाँ पर रंगीन मुर्गी मिलता है। अगर आप लोगों को खाने का इच्छा हो रंगीन मुर्गी, तो बाजार से खरीद कर खा सकते हैं रंगीन मुर्गी। हाँ, अब हम लोग खड़े हैं इन लोग का अंदर महल के सामने। इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर महल देखने के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे अंदर महल में आते ही ये जो सामने गेट दिख रहा है, इस गेट को ही बंद करने के लिए 4 आदमी को लगेगा। सोचिए कितना भारी होगा यह गेट। और पतला सीढ़ी से उठकर हम लोग चल आए और एक कमरे में। ये कमरा दिया जाता है रेंट पे, और जो रूम हम लोग पहले देख रहे वो रूम में साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है। देखिए दोस्तों, पहले ज़मींदार बाड़ी या कोई भी बाड़ी में एक रूम के अंदर वॉशरूम नहीं रहता था, पर ये कुमार मैंशन के अधिकारी लोग, इन लोग कभी भी कोई सीनियर सिटीजन आ सकते हैं, इसीलिए हर रूम के अंदर वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है। और पैसा गहना रखना हो तो हेरिटेज संदूक। हाँ, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत हम लोगों को लगा ये अलमीरा। हाँ, वीराना वाला फिल्म याद होगा। ये अलमीरा जब आप खोलिएगा तो आवाज कैसा होगा, तो वीराना याद आ ही जाएगा। हाँ, सब कुछ आप लोग को यूज़ करिए रखा गया है। और इसके साथ और एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है देख लेते हैं, जो हर बंगाली पुराना फैमिली के साथ या बंगाली फैमिली के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वो है यहाँ पर कुलुंग, जिसको बोला जाता है कुलुंगी। बंगाली में बोलते हैं कुलुंगी। कुलुंगी तब के टाइम हर महिला का सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ सजने का जो भी सामान महिलाओं का होता है, कंघी, बिंदिया, नहीं, चूड़ी, सिर्फ ये नहीं, छिपा के हस्बैंड से छिपा के कुछ पैसा या कोई चीज यहाँ पर छिपा के रखते थे। और ये है ग्रामाफोन। ये ग्रामाफोन का भी उम्र 400 साल हो गया है, मैंने अभी पूरा टूट गया है ये ग्रामाफोन। तब का देखिए ग्रामाफोन, ऊपर रिकॉर्ड लगाया जाता था और ये साइड से ईंधन दिया जाता था। इसको गोल गोल घुमाने से उसके बाद वो जो है चरखा का तरह घूमने लगता था। और जिसको बंगाली लोग बोलते थे कॉलेर गान। और नीचे है ग्रामाफोन रिकॉर्ड रखने का सेल। दोस्तों, ये बिल्डिंग का पहला भाग जो रंग किया हुआ है, उसको वे लोग रेंट में देना शुरू किए हैं। और पीछे के जो भाग है, जो रंग नहीं किया हुआ दिखाई दे रहा है, उसको वे लोग बना रहे हैं फिर से, और उसको भी ये लोग रेंट में देंगे। अब हम लोग पहुंच रहे हैं अंदर महल के और एक पार्ट में, और सामने दिखने को मिला ये विशाल चाइनीज घर। ये चाइनीज घर नहीं है, ये धान का गोला है। धान को काट के इसी जगह रखा जाता है। और ये जो
पीछे जो आप लोग कमरा देख रहे हैं, ये जो सीढ़ी और ये सीढ़ी से ये जो गेट, ऊपर में देखिएगा और एक सीढ़ी है, वो ये खिड़की सीढ़ी इसको बोला जाता है। यहाँ से सिर्फ अंदर महल के जो रानियाँ लोग हैं वो लोग इसी सीढ़ी से आकर पीछे साइड में एक छोटा सा तालाब है, उसमें स्नान करती थी। और इन लोग घर के औरत लोग यहाँ पर शाम को आके बैठते थे और आसपास में इन लोग का दोस्त सहेली सब मिलके यहाँ पर बैठ के शाम को सब एक साथ मिलके बातचीत करते थे। ये है उन लोग का बोला जाता है खिड़की सीढ़ी। और अभी हम लोग जा रहे हैं उसी तालाब के पास जहाँ पर रानियाँ स्नान करती थी। इस तालाब का नाम है खिड़की तालाब। ये देखिए, ये हम लोग पहुँच रहे हैं खिड़की तालाब के पास। और देखिए ये जो पोर्शन है, धान का गोला, खिड़की तालाब, सीढ़ी, ये सब अंदर महल का पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ घर के औरत लोग रहते थे और उन लोग का अपना दुनिया यहीं तक था। उन लोगों को बाहर जाना मना था। सब यहीं पर बैठ के बातचीत करना, सब कुछ यही जगह के अंदर ही होता था। अंदर महल से दिखने के बाद अब हम लोग पहुँचे बाहर महल की ओर फिर से। और ये जो पीछे जो छोटा छोटा रूम दिखा रहा है, ये रूम आगे ग्वाल घर था और अभी केयरटेकर घर बन गया। ये जो सिकल दिख रहा है आप लोगों को, इसी जगह पर हाथियों को बांधकर रखा जाता था। राजा जमींदार साहब के 10 हाथी थे। जब वो गांव घूमने को निकलते थे तब हाथियों के पीठ पर बैठकर वे पूरे गांव को घूरते थे और प्रजाओं का हालचाल पूछा भी करते थे। ये सब चीज़ आप लोगों को दिखाई देगा जब आप यहाँ पर एक बार आइएगा। और सामने जो मैदान आप देख रहे हैं, ये पूरा मैदान दिया जाता है पिकनिक के लिए। और ये सामने छोटा सा जो रूम बना हुआ है, यहाँ पर बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ये कुमार मैंशन का थोड़ा और एक तालाब देखने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मिसेस राणा के साथ और एक तालाब देखने के लिए और आप पहुंचे उसी तालाब के सामने। इस हेरिटेज टूर में अगर किसी को मछली पकड़ने का शौक है तो वे इस तालाब में आकर मछली पकड़ सकते हैं छिप के माध्यम से। और अगर किसी को मछली पकड़ना ना आए और वो मछली खाना चाहे तो उसका भी व्यवस्था है। इन लोग जाल से मछली को पकड़कर आपको स्वादिष्ट मछली का व्यंजन बना के खिला सकते हैं। ऐसा हेरिटेज आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोग पहले से एक बार ऑर्डर दे दीजिएगा। ये है कुमार मैंशन का हवा खाना। यहाँ पर बैठ के आप लोग खाना खा सकते हैं, शाम का स्नैक्स ले सकते हैं और विंटर सीजन में यहाँ पर फायर का भी अरेंज हो जाएगा। तो इसको बोला जाता था फुल बाड़ी का हवा खाना। हवा खाना देखने के बाद हम लोग हवा खाते खाते निकल पड़े कुमार मैंशन से अपने घर की ओर।
और ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं रियली मन को पूरा हरा कर देगा। हाँ, एक दिन के लिए आप लोग आ सकते हैं ये कुमार मैंशन हेरिटेज ट्रिप पर। कलकत्ता से गाड़ी लेके सिर्फ 1 घंटा की दूरी पे है ये 400 साल पुराना जमींदार बाड़ी का हेरिटेज टूर। हेरिटेज साथ में आपको मिलेगा पिकनिक का मज़ा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं झटपट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट में ज़रूर जनाइएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टाटा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।